हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे। आज उसका ये पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर, हिंदी और जीएस के पेपर्स को भी आप देख सकते हैं। परीक्षा में टाइम कम बचा है अब, तो आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से, जैवमंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है इनमें से। तो घास का मैदान, आंसर डी। नेक्स्ट, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की। नेक्स्ट, क्यूनिन मलेरिया में उपयोग होने वाली एक सामान्य औषधि है। यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो छाल से। नेक्स्ट, पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? तो यकृत का। नेक्स्ट, प्रेरी क्या है? तो पेड़ विहीन घास का मैदान, जो कि कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट, ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती हैं और चमगादड़ स्तनी की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कैडमियम। और कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो एटाई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सत्य फल है? तो नारियल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रसायन है जिसे कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट, शरबती सोना क्या दर्शाता है? तो गेहूं की एक प्रजाति। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसके मिलने पर होता है? आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB। और सर्वदाता O। नेक्स्ट, नाभिकीय समस्थानिक होते हैं तो बेनाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं। आंसर होगा B। नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य अवयव बताइए। तो मीथेन, CH4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। इन्होंने द्विनाम वर्गीकरण पद्धति का प्रस्तावित किया था। और वर्गीकरण में पहला नाम क्या होता है? वंश का। पहला नाम होता है जीनस, वंश का। दूसरा नाम होता है जाति का। ये बार बार परीक्षा पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और 5 जगत वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो RH विटेकर ने। इन्होंने कौन कौन सा दिया? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनीमिलिया। इनमें से मोनेरा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका।
और बाकी इन सभी चारों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक आम या सामान्य महामारी है? तो इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा का नाम क्या है? तो H1N1। और हाल ही में आपने न्यूज़पेपर या समाचारों में देखा होगा, तो इन्फ्लुएंजा का एक नया वेरिएंट चल रहा है H3N2। इसका नाम क्या है? तो H का नाम है हेमाग्लूटिनिन। लिख देते हैं हेमाग्लूटिनिन। और N का होता है न्यूरोमेडिनेस। न्यूरोमिनिडिस। इसका परीक्षा फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। और ये क्या है? एक प्रकार के H3N2 क्या है? एक प्रोटीन के प्रकार हैं। इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह क्या है? तो यह उस बल के समान है जो जिससे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। नेक्स्ट, बीजों को रोपते समय सामान्यतः कौन सा उर्वरक उपयोग में लाया जाता है? तो फास्फोरस। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो रतौंधी, रात्रि अंधता। नेक्स्ट, मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, यह जानलेवा मानव रोग सिफिलिस का कारक है। कौन सा है? तो एक जीवाणु। नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव्य निम्न में से कौन सा है? तो पारा। नेक्स्ट, कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है? तो डक बिल्ड प्लेटिपस। और प्लेटिपस कंजर्वेटिव सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकने का नियंत्रण करता है? तो एथाइलिन। नेक्स्ट, भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी से पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? तो सौर कोशिका यानी सोलर पैनल, सोलर सेल। नेक्स्ट, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से। नेक्स्ट, तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ मुख्यतः पाया जाता है? तो निकोटीन। और तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। और तंबाकू सेंटर कहाँ पर है? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल को। नेक्स्ट, मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो फैलोपियन नली के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा।
नेक्स्ट, ओजोन मानव समुदाय के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत पराबैंगनी प्रकाश से बचाव के लिए कवच का कार्य करती है। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर। और जारबेक-7 क्या है? तो ये क्या है? जारबेक-7 इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है? एक कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट, बोरिक अम्ल होता है एक, क्या होता है? तो हल्का रोगाणुरोधक। नेक्स्ट, आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषण का कारक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रसायन है जिसका उपयोग कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो कार्बाइड। नेक्स्ट, स्वतः परागण से क्या होता है? तो अंतः संकरण। स्वतः परागण यानी स्वयं परागण। परागण में क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई पुष्प है, इसका क्या है? ये वर्तिकाग्र। और ये क्या है? परागकोश। तो इन परागकोश का ये क्या है? परागकण। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या है? स्वयं परागण या स्वतः परागण। जबकि पर परागण में क्या होता है कि किसी दूसरे पुष्प का, जैसे ये पुष्प है और एक ये पुष्प है, तो इसके पराग तो इस पुष्प के जैसे एक पुष्प है, इसके परागकोशों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या है? पर परागण। और इस पर परागण में शुद्ध बीजों का निर्माण होता है। ये परीक्षा में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल है कैसा? हमेशा नियत रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। नेक्स्ट देखते हैं साइंस की, बीच में रीजनिंग भी लगी है। मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? तो 36 से 38 सप्ताह है। और गर्भाधारण के समय RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बोन मैरू अस्थि मज्जा की जगह यकृत या प्लिया यानी स्प्लीन में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 13। नेक्स्ट, ट्रिपनोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचरित होता है, यह किसके द्वारा होता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे निकट होता है सूर्य के अलावा? तो अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट, वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो सूर्य के विपरीत। और दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव के कंकाल में होती है 206 हड्डियां। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो एस्बेस्टस से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है, उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा?
तो फेफड़ा, लंग्स। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेजती है? तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर। नेक्स्ट, किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होता है? तो उत्तल लेंस। आपने देखा होगा धूप में इस लेंस से किसी कागज को जलाती थी, स्कूल टाइम में आपने किया होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो उपरोक्त सभी, यानी बार्ली पीत बोनापन, कर्ली टॉप ऑफ शुगर बीट और पीत एस्टर। ये क्या है? तो वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46, और जोड़ों में 23 जोड़े, और 22 गुणसूत्र पुरुष और महिला, यानी जिसे क्या बोलते हैं ऑटोसोम्स, इनकी संख्या सेम होती है, जबकि 23वां जोड़ा अलग होता है, जिसके कारण ही पुत्र या पुत्री का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, लार स्टार्च को किस में अपघटित कर देती है? तो ग्लूकोज में। नेक्स्ट, किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो विद्युत। नेक्स्ट, एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है, यानी धड़कता है? तो 72 बार। नेक्स्ट, भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला कौन सा अंग है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? तो लेड का। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। और मनुष्य में कौन सी है? तो स्पर्म, मनुष्य में, पुरुष में। और महिला में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका है? तो ओवम, यानी अंडाणु। नेक्स्ट, रेस्परपाइन का उपयोग किया जाता है। रेस्परपाइन का उपयोग किया जाता है तो अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए। गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट, गुब्बारों को फुलाने के लिए किस हवा की आवश्यकता होती है? तो हीलियम, जो क्या है हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडे को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो साबुन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उपास्थि। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक बिंदु होता है, कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा कि मृदा विहीन खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी जिसमें बिना मिट्टी के खेती यानी पौधों को उगाया जाता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो लखनऊ। श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ग्रह होती हैं, ग्रह कैसी होती हैं? तो अचमकदार पिंड जो टिमटिमाती भी नहीं है, जो टिमटिमाती नहीं है। नेक्स्ट, मूल रोम का मुख्य कार्य पादप में क्या होता है? तो जड़ों से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करने के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था
कि जैसे ये बीज होता है तो इसमें से दो प्रकार की जड़ें निकलती हैं। एक ऊपर की साइड, जैसे सतह जमीन के अंदर बीज है तो एक ऊपर की साइड, इसे क्या बोलते हैं, और एक नीचे की साइड, इसे बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। और इसको बोलते हैं परांकुर। तो इससे होता है तने का विकास और इससे होता है जड़ का विकास। नेक्स्ट, किसके द्वारा शब्द टैक्सोनॉमी का प्रतिपादन किया गया? तो एपी डे कंडोले। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में। नेक्स्ट, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? तो ऊर्जा प्रदाता के रूप में नहीं उपयोग करते हैं। जबकि ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जबकि विटामिन क्या करते हैं? तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, किसी भी तंत्र से जल का निष्कासन करना क्या कहलाता है? तो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? तो नाभिकीय संयंत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? तो साधारण जुकाम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मसाला है जो पुष्पखली से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा लौंग। और जो केसर, केसर किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की वर्तिकाग्र से। इसको भी पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और केसर किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो करेबा सॉइल, करेबा मिट्टी में। नेक्स्ट, और विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन किस देश में होता है? तो ईरान। नेक्स्ट, टर्पेंटाइन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो पाइन, पाइनस की वृक्ष से, जिसे चीड़ का वृक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? तो वृक्षारोपण। एक सत्य फल का निर्माण होता है? तो अंडाशय से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा जाएगा? तो ओ ब्लड ग्रुप को। और रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर एक यंत्र है जो क्या करता है? एसी वोल्टेज को बड़ा या कम कर सकता है। आप इसको याद रखेंगे कि ट्रांसफर क्या करता है? ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज और निम्न को उच्च में करता है। एसी को एसी में ही करता है, ना कि एसी को डीसी में। नेक्स्ट, एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण। नेक्स्ट, एक इस्पात की गेंद पारे में तैरती रहती है, क्योंकि पारे का घनत्व इस्पात से अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता? तो बालू, रेत। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या करती है? तो उपरोक्त सभी, यानी रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट देखते हैं, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तो वायु कूपिकाएं। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
भिन्न भिन्न रंगों को प्रकाश जब वायु से होकर संचालित होता है तो समान वेगों से। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचालित होता है तो समान वेगों से। नेक्स्ट, सीवर पाइप बने होते हैं तो कास्ट आयरन से। और भारत का पहला सीवर को साफ करने वाला रोबोट कहाँ बनाया गया है तो केरल में। नेक्स्ट, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है तो घर्षण बल। नेक्स्ट, विलयन के पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता तो समवैद्युतिक बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कंपनशील वस्तु की उसकी मध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है तो आयाम। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है तो लवण एवं जल। नेक्स्ट, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसके किस पर, स्पर्शाणु अभाव पर, रंग पर और प्रकार पर। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है तो आयरन Fe, कोबाल्ट CO और Ni निकेल। नेक्स्ट, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है तो सहजीवी, जैसे कवक और शैवाल। घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं तो सतह के खुरदरीपन से। नेक्स्ट, परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है कैसा तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट, गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है तो पक्सिनिया। आपने गेहूं के पत्तों में देखा होगा, बालियों में काला काला पाउडर कलर का होता है, वो क्या है पक्सिनिया। नेक्स्ट, स्कार्बिक अम्ल कहलाता है तो विटामिन सी। और विटामिन सी को किसने खोजा तो होलकट ने। नेक्स्ट, स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक पार्सिलियन कप में पीना अधिक आसान होता है क्योंकि पार्सिलियन एक ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट, कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए तो उपरोक्त सभी, यानी वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, वन आग को रोकना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पारसिक मात्रक है तो दूरी का, और प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है तो दूरी का। नेक्स्ट, पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है तो गुरुत्व के द्वारा। नेक्स्ट, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है तो दूरी से। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं तो घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है तो सोना, गोल्ड। और सोने का संकेत होता है AU, जिसे क्या बोलते हैं ओरम। नेक्स्ट, नागफनी के कांटे में किसका रूपांतरित प्रकार है तो पत्तियों का। और बबूल का वृक्ष भी, जो बबूल के वृक्ष में कांटे होते हैं वो भी पत्तियों का प्रतिरूपण है। ये परीक्षा में पूछा गया है तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टांका तार किसका एक मिश्र धातु है तो लेड और टिन का। नेक्स्ट,
पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, चालन संभव होता है तो वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। नेक्स्ट, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो जनरेटर। राइजोबियम एक प्रकार का है, क्या है? सहजीवी जीवाणु जो कि दालों की गांठों में पाया जाता है। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। नेक्स्ट, धातु M में ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है तो उसके नाइट्राइड का सूत्र होगा तो Mn। नेक्स्ट, जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? तो जायगोट यानी एगमनज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है तो जल निष्कासन से। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो क्या कहलाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी जैसे ये कोई कोशिका है तो इसमें व्यवस्थित कोशिकांग नहीं पाई जाती, जो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि एक जो अन्य कोशिका होती है जिसमें व्यवस्थित जैसे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड जीवद्रव और केंद्रक होता है तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट, आपके पास दो कीलें हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली व दूसरी भौंतरे सिरे वाली। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी, तो कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है। ये तो लॉजिक सा बात है। द्रव्यमान m का एक पिंड वेग b से दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है तो इसके संवेग में परिवर्तन है तो -2mv। नेक्स्ट, हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल है कैसी? तो दाब में वृद्धि के साथ समान रहती है। नेक्स्ट, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं तो बहुकोशीय जीवों में। नेक्स्ट, लकड़ी उदाहरण है एक अपारदर्शी का। नेक्स्ट, विषाणुओं द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग है तो मुख तथा खुर रोग, जिसे खुरपका और मुहपका रोग कहते हैं। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशु के अमाशय में कोष्ठों की संख्या होती है तो 4 और एक कौन सी गैस मुक्त करती है? तो मीथेन को। नेक्स्ट, अयस्क में मौजूद रेत, चूना पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? तो अधात्री, जिसे गैंग भी बोलते हैं। क्या? गैंग। नेक्स्ट, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी? 31 जोड़ी। नेक्स्ट, अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? तो NH4+ और OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमीनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है।
एल्यूमिनियम के निम्न गुणों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? तो आंसर होगा 1 और 4। अच्छी ऊष्मा चालकता और उच्च गलनांक बिंदु। और वातावरण में एल्यूमिनियम, वातावरण यानी धरती की सतह में एल्यूमिनियम की सर्वाधिक मात्रा है, किंतु इसको उत्खनन करने के लिए और बनाने के लिए खर्चा ज़्यादा है, इसलिए इसका केवल रिसाइकिल ज़्यादा फायदेमंद होता है और कम लागत का होता है। नेक्स्ट, निम्न धातु में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देता है? तो नीरसता, नीरसता। तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? तो मूल कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी है? तो हरे पादप यानी उत्पादक। 1 किलोग्राम द्रव्यमान व 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है तब उसकी चाल होगी? तो 1.4 मीटर सेकंड माइनस 1। नेक्स्ट, सोडा एसिड से आग कैसे बुझ सकती है? तो हवा की आपूर्ति काटने पर। और आग बुझाने में CO2 का भी उपयोग किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। एक विद्युत अपघट्य है तो एक द्रव जो धारा का चलन कर सकता है। नेक्स्ट, जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है? तो DNA से। जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे समानुपाती है, इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है? तो नियत चाल, कांस्टेंट स्पीड। ग्रेट पियर है तो एक तारा मंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो अमृतसर, जबकि मैंगलोर, चेन्नई और पुरी ये क्या है? समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही बढ़ती क्रम में है? तो बढ़ती क्रम में पहले जल, उसके बाद एसिटिक एसिड और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो पेट के कीटाणु को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, नमक द्वारा भोजन का संरक्षण कहलाता है? तो लवणीकरण। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हल्के नाभिकों का संयोजन यानी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते रहते हो तो आप इस पर कार्य करते हो। स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा है, क्या होता है? तो ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट, और एक धनुष की तनी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। जबकि यदि डोरी को छोड़ते हैं तब कौन सी ऊर्जा होगी? तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, यदि आप दूरस्थ स्थित बिंब को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाएं तो प्रतिबिंब का आकार होगा कैसा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, दाब को मापने का यंत्र है? तो मैनोमीटर। और पौधों में बाष्प उत्सर्जन मापने का यंत्र क्या है? तो गैनांग फोटोमीटर। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एशियाटिक वन्य गधा पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, जो कि कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। और ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा की फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका का
तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो CH4, CO और +H2 यानी मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ध्वनि का पानी में वेग है तो 1500 मीटर प्रति सेकंड, और वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, कितनी डाइन 1 न्यूटन के बराबर है? तो 10⁵। नेक्स्ट, निम्न अधातुओं में कौन सा तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? तो पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाप से बलपूर्वक प्रतिक्रिया करता है? तो मैग्नीशियम। और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस उत्पन्न करता है? तो यकृत। नेक्स्ट, और यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है? तो यकृत में, ना कि वृक्क में। इसको अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो आयरन, निकल और क्रोमियम का। नेक्स्ट, मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। नेक्स्ट, छिपकली, मेंढक, मुर्गी सभी हैं क्या हैं? तो अन्न प्रजक, इनमें जो अंडा देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से ग्रहों के किस युग्म पर CO2 गैस पाई जाती है? तो शुक्र एवं मंगल पर। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का, और पारसिक भी किसका मात्रक है? तो दूरी का। नेक्स्ट, कौन शिशु प्रजक जंतु है? तो मनुष्य। एक साबुन का विलयन होता है तो क्षारीय, एल्कलाइन। नेक्स्ट, हुलाक वन पाया जाता है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं तो घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण है तो प्रतिकर्षण, रिपल्सन। नेक्स्ट, HCl का मुख्य कार्य क्या है? तो पेप्सिन निर्माण हेतु कम pH मान को बनाए रखना। नेक्स्ट, और कभी कभी पेट में देखा होगा कि खट्टी डगारें आने लगती हैं, वो भी क्या है? तो HCl के निर्माण की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मिश्रण और जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है कि धातु जो प्रतिक्रियाशील श्रृंखला में कम दिखाई देता है तो Cu यानी कॉपर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11। नेक्स्ट, एक जलीय विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है, निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगी? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, और इसका स्नेहक यानी लुब्रिकेंट में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक खरपतवार है? तो बथुआ। जबकि गेहूं, चावल और मक्का ये क्या है? अन्न है। और गेहूं किस श्रेणी में आता है? तो गेहूं हुआ, बांस हुआ, तो ये क्या है? घास की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है इनमें से? तो नायलॉन, ये क्या है? कृत्रिम रेशा है। जबकि कास्ट, गोंद और शहद ये क्या है? वन उत्पाद हैं।
नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण है, तो लाल किरण है। नेक्स्ट, जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है, गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा को डैश होती है, क्या होती है, तो समान होती है। नेक्स्ट, ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायु दाब होता है, तो कम। नेक्स्ट, एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है, तो इसके प्रतिरोध तथा इसके सिरों पर वोल्टेज पर। नेक्स्ट, ध्वनि की श्रवणीय परास है कितनी है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि क्या होती है, अश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट, गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, तो सेक्रेशन यानी श्रवण का कार्य करना, और इसकी खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्गी ने। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो चांदी, इनमें से चांदी। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, बड़ी आंत अवशोषित करती है, तो जल को, और भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक तो छोटी आंत में। नेक्स्ट, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है, कैसा, तो लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो कम होता है। नेक्स्ट, ईस्ट यानी खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल और डबल रोटी के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्तनियों में मादा द्वितीयक लिंग लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट, एक दूरी सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट, स्थिर विद्युत है, कैसा, तो प्रभावित नहीं होती है, स्थिर विद्युत प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो वनीला आसव। निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें केरोसिन को रखा जाता है, तो केरोसिन को, सोडियम को मिट्टी के तेल या केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता, तो चूना। नेक्स्ट, निम्न में से किसी पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो हरित लवक को, जो कि क्या है, भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस किस जगह होता है, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। जैसे पौधा है तो पत्तियों में तो होता ही है, और पत्तियों के सर्वाधिक कहाँ होता है, पिछले भाग में, प्लस हरे हरे भाग में, जैसे तना तना हुआ, यहाँ तक कि फल में भी जिसमें हरा कलर होता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी स्टेटमेंट से पूछा जाता है, स्टेटमेंट द्वारा, कि तने में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो ये क्या स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जो छोटे तने होते हैं जिसमें हरा कलर होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बल की मानक इकाई है, तो न्यूटन। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के समीप डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है, तो पृथ्वी की सतह के समीप गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। नेक्स्ट,
अंडे का आवरण किससे बना हुआ होता है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट, नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं तो टेस्टिस यानी वृषण में। नेक्स्ट, मानव का सम आकृति का उत्सर्जी अंग है तो वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट, एक्वारेजिया है क्या है? तो 3HCl कॉन्सेंट्रेट प्लस 1HNO3, ये क्या है? एक्वारेजिया यानी HCl प्लस HNO3 यानी HCl और प्लस नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? एक्वारेजिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, धुलाई के सोडे रासायनिक सूत्र क्या है? धुलाई यानी धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्ति वाला प्रकाश स्रोत है? तो सूर्य। नेक्स्ट, बासिंग सोडा यानी धावन सोडा है तो Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट, कोशिका का अवलोकन सर्वप्रथम किया था तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका यानी सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने कहा था कि कोशिका ही सभी जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? तो खाने युक्त कवक। नेक्स्ट, विकिरण, विकिरण के बारे में बताना है तो एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है तो किसके लिए? एक नाभिकीय क्रिया के लिए। आंसर होगा सी। समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर स्थित होने पर यह देते हैं तो परावर्तित प्रतिबिंबों की एक बड़ी संख्या। नेक्स्ट, एक हॉकी खिलाड़ी उसकी हॉकी स्टिक को प्रयोग में लेता है। उपरोक्त सभी यानी गेंद को धकेलने में, उसकी दिशा परिवर्तित करने में, गेंद को खींचने में। नेक्स्ट, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप प्रयुक्त किया जा सकता है तो आवेश का पता लगाने, मापने व उसकी प्रकृति का पता लगाने में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, NaRb के Mg को परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। नेक्स्ट, परिपक्व अंडाशय में बीज विकसित होते हैं तो बीजांड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सोने यानी गोल्ड का प्रतीक कौन सा है? तो अभी बताया था कुछ टाइम पहले, AU। और इसका ये क्या किससे बना है? तो ओरम से। नेक्स्ट, एक सजातीय श्रेणी में सामान्य सूत्र समान होते हैं। नेक्स्ट, पादप जो कीट पकड़ता है वह खाता है तो ड्रोसेरा। और यही इसका एक उदाहरण है घट प्राणी, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़ता है और खाता है। नेक्स्ट, एक वस्तु 15 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह ध्वनि हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, यानी मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। नेक्स्ट, उच्च शिखरों पर वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायुदाब की तुलना में कैसा होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट, वनों में सबसे छोटा स्तर घेरा हो जाता है तो शाखाओं के द्वारा। नेक्स्ट, मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है?
मृदा किसके अनुसार भिन्न होती है? उनके उपरोक्त सभी यानी वातन के द्वारा, स्पर्शानुभाव के द्वारा, रंग के द्वारा। नेक्स्ट, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा तो 30 डिग्री। नेक्स्ट, एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे कहते हैं एनोड। नेक्स्ट, एक वस्तु 20 मीटर सेकंड की चाल से एक सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। यह 4 मीटर सेकंड -2 त्वरण के अधीन है तो 2s पश्चात इसकी चाल होगी तो 28 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो ईस्ट यानी खमीर। नेक्स्ट, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फटकना। नेक्स्ट, कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है तो धनात्मक। नेक्स्ट, लोटनी घर्षण हमेशा निम्न से अधिक होता है तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है तो सीजियम CS। नेक्स्ट, बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है वह कहलाता है क्या कहलाता है? तो दाब। और दाब मापने की इकाई क्या है? तो पास्कल। नेक्स्ट, एक कैलोरी तुल्य होती है तो 4.2 जूल। नेक्स्ट, विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो धारा का चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है? तो पूर्वी घाट तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है इनमें से? तो चांदी तो सुचालक है, सोना और पारा ये क्या है? सुचालक, जबकि प्लास्टिक क्या है? कुचालक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सम इलेक्ट्रॉनीय श्रृंखला नहीं है? तो N3 N² और Cl। नेक्स्ट, गलत NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से परिवर्तन के द्वारा नया पदार्थ बनता है? तो जंग लगना। और जंग लगने में लोहे का वजन बढ़ता है। नेक्स्ट, घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक चालक यानी कंडक्टर, जबकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अशुद्ध जल सुचालक होता है। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा है क्या है? तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट, लार में एक पाचक एंजाइम लारी एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? तो कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय। नेक्स्ट, प्रकाश का मुड़ना
जब एक प्रकाशक रूप से भिन्न दो माध्यम से में गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं? तो अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही तारे का टिमटिमाना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको किसी प्रश्न में कोई गलती समझ आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।